नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड में पाठ 11 रसखान जी के सवैये के बारे में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले आइए कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। वहीं कृष्ण की पूजा उपासना करने लगे। 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख जो उपलब्ध कृतियां हैं उसमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका महत्वपूर्ण हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन देखने को मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस एवं मनोहर प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। कहने के तात्पर्य है कि जितना रसखान जी अपनी तन्मयता और भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, उतने ही वो अपनी भाषा की मार्मिकता, मतलब इनकी भाषा में मार्मिकता बहुत है। शब्द चयन बहुत सुचारू रूप से हुआ है इनकी भाषा में, ठीक है। शब्द चयन तथा व्यंजक शैली इनका ही व्यंजक प्रदान है, इसके लिए भी रसखान जी प्रसिद्ध हैं। यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित सवैया लिया गया है, यहाँ पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, देखने को मिलता है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ वे अपनी प्रेम की तन्मयता और भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए रसखान जी जिस प्रकार से प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ आइए शुरू करते हैं पाठ। मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरिको, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बशेर करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ बच्चों देखिए, मानुष मतलब मनुष्य से, मनुष्य का तात्पर्य है मनुष्य से, और नित का तात्पर्य होगा रोज, ठीक है। ब्रज तो ब्रज भूमि से ही ब्रज का तात्पर्य है, ठीक है। गोकुल गांव का यहाँ तात्पर्य है, ठीक है। मझारन मतलब होगा बीच में, मझारन से तात्पर्य है बीच में। और फिर धेनु मतलब, धेनु का तात्पर्य होगा गाय से। पाहन हो तो, पाहन का तात्पर्य है पत्थर। गिरि मतलब होगा पर्वत। हरि छत्र, हरि मतलब होगा प्रभु, छत्र मतलब छाता, प्रभु का छाता बने हरि छत्र। पुरंदर यहाँ इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। जो खग हो तो बसेर करो, खग मतलब होगा पक्षी। और कालिंदी कूल, देखिए यहाँ क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी होगा। कालिंदी कूल का मतलब होगा यमुना का किनारा, ठीक है। और डारन मतलब डालियाँ। आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। मानुष हो तो वही रसखान,
कविवर रसखान ने अपने सवैये में कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव में सर्वस्व समर्पण की कामना की है। ठीक है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि अगर मनुष्य हो, रसखान जी के कहने का तात्पर्य है अगर मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो ब्रज में गोकुल गाँव के ग्वाले के रूप में, ठीक है, मिले। अगर मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रज भूमि में गोकुल गांव में ग्वाले की तरह जीवन जीने को मिले। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारो। अगर पशु का जन्म मिले, रसखान जी कहते हैं, और अगर पशु का जन्म मिले, अगर पशु हो तो चरो नित नंद, मतलब तो हमेशा नंद जी के गायों के मझारन मतलब बीच में चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। कह रहे हैं यहाँ रसखान जी, अगर मैं पत्थर भी हो जाऊं, ठीक है, तो इंद्र के पुरंदर धारण मतलब पुरंदर इंद्र का हरिछत्र, जिस छत्र को हरि ने अपनी अंगुली पर इंद्र के बारिश से गोकुल गांव बचाने के लिए रोका था, अगर मैं पत्थर भी हूँ तो वही पत्थर बनूं जो हरिछत्र, ठीक है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इनके पुरंदर मतलब इंद्र जी के कोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पे धारण किया था। जो खग हो तो बसेर करो मिलिका लिंदिकुल कदम्ब की धारण। और अगर मैं पक्षी हो के जन्म लूँ, अगर मुझे पक्षी का जन्म हुआ मिला तो बसेर करो, ठीक, तो वहीं बसेर करूँ कालिंदी कुल कदम्ब की धारण। यमुना के किनारे जो पेड़ों की कदम्ब की पेड़ों की डालियाँ हैं, मैं वहीं उन्हीं डालों पर मुझे बसने का सौभाग्य प्राप्त हो। ठीक है, कविवर रसखान ने अपने इस प्रथम सवैये में कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में सर्वस्व समर्पण की कामना की है। कवि को अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से इतना प्रेम है कि वह युग युगांतर तक उनकी समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। भले ही उन्हें प्रभु की समीपता किसी भी रूप में क्यों ना मिले, कभी उनकी समीपता को मनुष्य मतलब ग्वाले बन करके, और पशु मतलब गाय बनकर, पत्थर मतलब गोवर्धन पत्थर बनकर, या पक्षी मतलब खग रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ शिल्प सौंदर्य में होगा बच्चों कि प्रस्तुत सवैये में, ये जो सवैया यहाँ दिया गया है इसमें ब्रजभाषा की मधुरता, कोमलता, समरसता देखने को मिलती है। और बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, नित नंद की धेनु मझारन। देखिए, बसो धेनु मझारन और यहाँ गोकुल गाँव के ग्वारन। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखिए यहाँ इन पंक्तियों में क्या है, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। कवि की कल्पना शक्ति का सौंदर्य देखने योग्य है। इस पद में संगीतात्मकता है, लयबद्धता है, छंद और प्रवाह की दृष्टि से प्रस्तुत सवैया अत्यंत ही मनोहारी लगता है। और यह भाव सौंदर्य में होगा कि कवि रसखान का ब्रजभूमि प्रेम अद्वितीय है। उन्होंने कृष्ण के प्रतिभक्ति भाव में सर्वस्व समर्पण की कामना की है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों जो हमने आपको समझाया समझ में अच्छे से आया होगा।